मेंडल ने अपने सिद्धांत का प्रतिपादन करते समय लिखा कि माता पिता में उपस्थित गुणसूत्र के रूप में पीढ़ी दर पीढ़ी संतानों में स्थानांतरित होते रहते हैं। यह प्रक्रिया ना निरंतर चलती रहती है, कभी समाप्त नहीं होती है। मेंडल ने अपने सिद्धांत का प्रतिपादन करते समय दो सूत्र बताए। कितने सूत्र बताए हैं? दो सूत्र। एक तो जागृति सूत्र, जागृति सूत्र, इसका संबंध है माता पिता से होता है। किससे होता है? माता पिता से। एक है सुप्त सूत्र। कौन सा है? सुप्त सूत्र। इसका संबंध पूर्वजों से होता है। जागृति सूत्र निषेचन की क्रिया के दौरान अगर जागृति सूत्र सक्रिय होते हैं ना, निषेचन की क्रिया के दौरान जागृति सूत्र सक्रिय हो तो संतानें हूबहू माता पिता के समान होती है। संतानें हूबहू माता पिता के समान होती है। उदाहरण लंबे के लंबी संतानें, बोने के बोनी संतानें। बोने के बोनी संतानें पैदा होती है। सुप्त सूत्र इसका संबंध है पूर्वजों से होता है। निषेचन की क्रिया के दौरान अगर सुप्त सूत्र सक्रिय हुए तो संतानें माता पिता से विपरीत लक्षणों में पैदा होती हैं। निषेचन क्रिया के दौरान सुप्त सूत्र अगर सक्रिय हो तो संतानें माता पिता के लक्षणों के विपरीत पैदा होती है। संतानें माता पिता के विपरीत लक्षणों की पैदा होती है। जैसे कुछ उदाहरण है, लंबे के बोनी संतानें, लंबे के बोनी और बोनी के लंबी, बोनी की लंबी संतानें पैदा होती है। मेंडल ने अपने सिद्धांत का प्रतिपादन करते समय छोटी मटर, बड़ी मटर, सफेद चूहे व काले चूहों पर प्रयोग किया। किस पर प्रयोग किया मेंडल ने? तो छोटी मटर, बड़ी मटर, सफेद व काले चूहों पर प्रयोग किया। काले चूहों पर प्रयोग किया। निष्कर्ष निकला कि प्रथम पीढ़ी के लक्षण है ना, वो द्वितीय पीढ़ी में प्रकट न होकर तृतीय पीढ़ी में प्रकट होते हैं। निष्कर्ष क्या निकला? प्रथम पीढ़ी
के लक्षण द्वितीय पीढ़ी में प्रकट न होकर तृतीय पीढ़ी में प्रकट होते हैं। तृतीय पीढ़ी में प्रकट होते हैं। कौन सी पीढ़ी में? तृतीय पीढ़ी में प्रकट होते हैं। जिसका अनुवंशीय अनुपात कितना होता है? 3:1। जिसका अनुवंशीय अनुपात 3:1 होता है। अनुवंशीय अनुपात है वो 3:1 होता है। बीज कोष की निरंतरता का सिद्धांत किसने दिया? बीजमैन ने। किसने दिया? तो बीजमैन ने। बीज कोष की निरंतरता का सिद्धांत किसने दिया? बीजमैन ने। बीजमैन के अनुसार जिस बीज कोष से संजीवों की उत्पत्ति होती है, इसकी संजीवों की उत्पत्ति होती है, वह बीज कोशिकाएं कभी भी समाप्त या नष्ट नहीं होती है। उत्पत्ति होती है बीज या बीज कोशिकाएं कभी भी नष्ट नहीं होती है। नष्ट नहीं होती है। वह पीढ़ी दर पीढ़ी अंडाणु व संक्राणु के माध्यम से संतानों में स्थानांतरित होती रहती है। पीढ़ी दर पीढ़ी संतानों में स्थानांतरित होती रहती है। यह प्रक्रिया निरंतर चलती रहती है। यह प्रक्रिया क्या है? निरंतर चलती रहती है। निरंतर चलती रहती है। यह प्रक्रिया निरंतर क्या है? चलती रहती है। बीजमैन ने गर्भावस्था में 2 प्रकार के कोष बताए हैं। कितने प्रकार के कोष बताए हैं बीजमैन ने? तो 2 प्रकार के कोष बताए हैं। गर्भावस्था में 2 प्रकार के कोष बताए हैं। किसमें? गर्भावस्था में। एक तो देही कोष, एक है लैंगिक कोष। एक है देही कोष, एक है लैंगिक कोष। लैंगिक कोष। लैंगिक कोष लिंग का निर्धारण करते हैं। लिंग का निर्धारण। और जो दैहिक है, शरीर का निर्माण। शरीर का निर्माण। दैहिक कोष शरीर का निर्माण और लैंगिक लिंग का निर्धारण। उसके बाद है उत्पाद सूत्र की निरंतरता का सिद्धांत। किसने दिया? फ्रांसीसी गाल्टन ने। उत्पाद सूत्र की निरंतरता का सिद्धांत किसने दिया? तो उत्पाद सूत्र की निरंतरता का सिद्धांत गाल्टन ने। फ्रांसिस गाल्टन। फ्रांसीसी गाल्टन कहते हैं कि माता पिता में उपस्थित उत्पाद सूत्र 50-50 के रूप में पीढ़ी दर पीढ़ी
संतानों में, यानी 50-50 के रूप में पीढ़ी दर पीढ़ी संतानों में स्थानांतरित होते रहते हैं। यह प्रक्रिया निरंतर चलती रहती है। गाल्टन ने अपने सिद्धांत का प्रतिपादन करते समय श्रेणी विधि यानी घटते क्रम का प्रयोग किया है। क्या कहा है? जो माता पिता में उपस्थित, गाल्टन ने, किसने कहा है? गाल्टन ने। माता पिता में उपस्थित बाद सूत्र के रूप में पीढ़ी दर पीढ़ी पीढ़ी दर पीढ़ी संतानों में स्थानांतरित होते रहते हैं। यह प्रक्रिया निरंतर चलती रहती है। यह प्रक्रिया क्या है? निरंतर चलती रहती है। गाल्टन ने अपने सिद्धांत का प्रतिपादन करते समय श्रेणी विधि का प्रयोग किया। कौन सी विधि का? तो श्रेणी विधि का। श्रेणी विधि का प्रयोग किया। कौन सी विधि? श्रेणी विधि का प्रयोग किया घटते क्रम में। ठीक है, कौन सी विधि का प्रयोग किया? तो श्रेणी विधि का प्रयोग किया घटते क्रम में। ठीक है, वंशक्रम की समानता का सिद्धांत। वंशक्रम की समानता का सिद्धांत। समानता का किसने दिया? तो सोरेनसन ने। किसने दिया है? सोरेनसन ने। ठीक है, सोरेनसन के अनुसार प्रत्येक संजीव माता पिता के समान उत्पन्न करता है। प्रत्येक सजीव माता पिता के समान जीव उत्पन्न करता है। इंसान से इंसान, पशु से पशु और पक्षी से पक्षी। क्या है? इंसान से इंसान, पशु से पशु और पक्षी से पक्षी। वंशक्रम की समानता का सिद्धांत किसने दिया? सोरेनसन ने। प्रत्येक जो सजीव होता है वो माता पिता के समान जीव उत्पन्न करता है। इंसान से इंसान, पशु से पशु और पक्षी से पक्षी। बाल विकास पर वंशक्रम का प्रभाव। मूल शक्तियों बाल विकास पर वंशक्रम का प्रभाव। मूल शक्तियों पर प्रभाव। मूल शक्तियों पर प्रभाव किसने दिया? थॉर्नडाइक। किसने? थॉर्नडाइक। शारीरिक संरचना पर प्रभाव। शारीरिक संरचना पर प्रभाव। तो
कार्ल पियर्सन। प्रजातीय विशेषता पर प्रभाव, प्रजातीय विशेषता, विशेषता पर प्रभाव किसने दिया? किलेनबर्ग ने। व्यावसायिक कुशलता पर प्रभाव, कुशलता पर प्रभाव किसने दिया है? आरबी कैटल ने। आरबी कैटल ने। चरित्र पर प्रभाव, चरित्र पर प्रभाव किसने दिया है? डगलस। किसने? डगलस ने। बुद्धि पर प्रभाव, प्रभाव किसने दिया है? कार्ल्टन या गोडार्ड? कार्ल्टन और गोडार्ड ने। ठीक है।